क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अब मैं बताता हूं आपको। कोई मैजिकल तरीका होता है जिससे ये फैक्टराइज हो जाता है, इस तरीके से। राइट, इस तरीके से गाइस ये फैक्टराइज हो जाता है। और रीजनिंग हम लोग क्या देते हैं, रीजनिंग हम लोग क्या देते हैं कि भाई ये दो फैक्टर्स में टूट गया। अब अगर ये प्राइम नंबर है तो इनमें से एक वन होना चाहिए, ये छोटा है यही वन होना चाहिए। तो एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5 इज इक्वल टू 1। और इससे ये इक्वेशन बनी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये प्राइम नंबर कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है प्राइम नंबर। समझे क्या आप मेरी बात, समझे क्या आप लोग मेरी बात? चलो, तो ये है देखो भाई, सोफी जर्मेन। बहुत कम ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कन्याओं द्वारा डेवलप्ड होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिनके ऊपर कन्याओं का नाम होता है, पता है आप लोगों को। सो सोफी जर्मेन इज वन सच आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है कि a की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 b की पावर 4, इसको कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है? अगर आप प्लस 2a² b² ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे। राइट, मतलब 2b² और यहां पे माइनस आएगा का होल स्क्वायर। राइट, तो देखो ये 2 इंटू a² इंटू 2b² और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। तो गाइज इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हटाओ यार, 2ab का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब मैंने क्या किया, इसके अंदर प्लस 4a² b² किया, माइनस 4a² b² किया। 4a² b² को मैंने 2ab का होल स्क्वायर लिखा, a² प्लस b² ऐसे हो गए। तो ये जो फॉर्मुलेशन है गाइज, ये सोफी जर्मेन का होता है। देखो आप, सोफी जर्मेन का ये बेसिकली एक इलस्ट्रेशन है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर प्रूविंग वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं गाइस। जैसे मैंने अभी आप लोग को दिया था ना, मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन दिया था, याद कीजिए। राइट, अब देखो मेरा इंटेंट क्या है इसके पीछे, मैं आपको बताता हूं। मेरा इंटेंट बहुत सिंपल है भाई, मेरे को, मैं इन दोनों को देखता हूं, मुझे ये याद आता है यार, n की पावर 425 है ना, ये n² प्लस 5 के होल स्क्वायर में आता है। तो अगर मैं प्लस 10² कर दूं, माइनस 10² कर दूं, मेरे पास प्लस 6n² ऑलरेडी था। तो मेरे बच्चों क्या ये n² प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4n² को मैं 2n का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर a² माइनस b² अगर मैं लगाऊं तो मेरा ये कंडीशन आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो। समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग? राइट, मेंटी क्विज नहीं है बेटा, ये मेंटी क्विज नहीं है, ये क्वेश्चंस है, बताइए। राइट, सर आज का पीएनसी का होमवर्क क्या है? अपलोड तो करने दो मेरे को पहले, फाइल तो अपलोड कर लेने दो बेटा, तब देंगे होमवर्क। ठीक है, तो गाइज ये सोफी जर्मेन है। अब मैं आप लोगों को इसका एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको इसका एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ n फॉर विच, फॉर विच, अब एक मिनट रुकना। ठीक है, फॉर विच n टू द पावर 4 माइनस 3n² प्लस 9 is a prime number n belongs to natural number, n belongs to natural number है guys, n natural number है। फाइंड वैल्यूज। अब सोचिए आप, इस पर दिमाग लगाइए, क्या क्या वैल्यू आएगी आपकी n की। राइट, यस, माय कॉलेज फ्रेंड्स आर इन कंप्लीट इंटरेक्शन। अच्छा हाँ, मैंने कर दी है कि अपलोड फाइल, सॉरी, मैंने हाँ फाइल अपलोड कर दी है। तो उसमें से बस सेक्शन ए करना है बेटा, सेक्शन ए करना है, सेक्शन ए करना है।
थैंक यू आर्कटाइप्स टेलर। डन। बताओ एन का वैल्यू 1 और 3। एन का वैल्यू 1 और 3, संचित बोल रहा है एन का वैल्यू 1 और 3। देखते हैं ये कौन सी क्लास के लिए अप्रोप्रिएट है बेटा जीवन में। ये कौन सी क्लास के लिए अप्रोप्रिएट है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो प्री आरएमओ में क्वेश्चन क्या आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो प्राइम नंबर्स बनेंगे ना उन प्राइम नंबर्स की वैल्यू भी पूछ सकता है प्री आरएम। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि यार ये प्राइम नंबर है, बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चों अब आप ध्यान से देखना, मैं इसको क्या करूंगा, मैं हिंट लूंगा इससे, मैं हिंट लूंगा इससे +6n² करूंगा -6n² करूंगा। इससे क्या बनेगा मेरे बच्चों, n² + 3 का होल स्क्वायर -3n का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, n² - 3n + 3 n² + 3n + 3। राइट। अब ये आपका 1 होना चाहिए, ये आपका 1 होना चाहिए। भाई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो इसकी वैल्यू 1 लिख दिया आपने, तो n² - 3n + 2 हो गया। तो इससे n का वैल्यू 1 और 2 आ गया। अब इसके लिए ये भी तो प्राइम नंबर आना चाहिए। तो n का वैल्यू जब आपने 1 पुट किया तो आपका आंसर 7 आया। n का वैल्यू जब आपने 2 पुट किया तो आपका आंसर कितना है 4। 4 + 6 4 + 6 10 10 + 3 13। समझे? समझे? तो दोनों प्राइम नंबर होते हैं, दोनों प्राइम नंबर होते हैं। राइट। और नंबर ऑफ वैल्यूज केवल 2 होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज केवल 2 आएंगी क्योंकि नेचुरल नंबर दिया हुआ है। समझे क्या? नंबर ऑफ वैल्यूज 2 आएंगे, समझे क्या? समझे क्या? हाँ वही तो दिव्या हम जानबूझ के की बेटा। राइट। तो आप लोग को समझ में आया? तो ये गाइस सोफी जर्मेन खासकर आरएमओ वगैरह में तो आता ही है, पहले भी आ चुके हैं इसके प्रीवियस ये क्वेश्चन, फैक्टराइज करने में काम आता है। अब अगला ऑयलर टोशेंट फंक्शन। ऑयलर टोशेंट फंक्शन क्या होता है? The number of positive integers less than or equal to n that are co-prime to n is denoted by phi of n and is called Euler's totient function. Euler's totient function is multiplicative, that is, if GCD of m of n is 1, then phi of mn is equal to phi of m. कुछ समझ नहीं आया? कुछ समझ नहीं आया ना? अब शुद्ध सिंपल सरल भाषा में मैं समझाता हूं आपको। एक नंबर लेते हैं अपन लोग 7, ठीक है। 7 से छोटे नंबर्स मैं लिस्ट करता हूं। अब मेरे बच्चों बताओ इसमें से कितने नंबर इससे कोप्राइम है? ये भी कोप्राइम है, 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 ये भी कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ इन 1 2 3 1 से लेकर 6 तक का इसके साथ ले लो। तो भाई ये कहना चाह रहा है, ऑयलर ये कहता है कि बस 5 और 7 6 हो गए। मतलब 1 से लेकर n तक के सारे नेचुरल नंबर्स जो इसके साथ कोप्राइम है उनकी काउंटिंग ये होती है, उनकी काउंटिंग ये होती है। राइट। राइट। ठीक है। अब n का वैल्यू 8 लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट केवल वो नंबर लिखूंगा जो इसके साथ कोप्राइम है। 1 2 तो नहीं है कोप्राइम, 3 4 भी नहीं है इसके साथ कोप्राइम, 5 6 भी नहीं है इसके साथ कोप्राइम, 7 बस सारे ऑड नंबर्स। सारे ऑड नंबर्स मतलब 5 ऑफ 8 कितना हो गया गाइस? 4। समझे? 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 ऑब्वियसली दिस इज प्री आरएमएल के टॉपिक। आज का लेक्चर गाइस जेई के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं का नहीं है मेरे हिसाब से तो। अब गाइस ये क्या बोल रहा है देखो, अब सुनना, क्या आप ये चीज समझ पाते हैं यार? सर अगर आप एक प्राइम नंबर लोगे तो उससे छोटे तो सारे ही नंबर उससे को प्राइम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इफ पी इज प्राइम, राइट। तो मेरे बच्चों जैसे मान लो अगर कोई मुझसे बोले 5 ऑफ 43,
तो आपका फेवरेट नंबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? बताओ, आएगा नहीं आएगा? बताओ, आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बोलो। डिजिटल सम भी होगा बिल्कुल। इसका फायदा क्या है? ठीक है। अब गाइस देखो, मैं एक हेल्प वीडियो डाल दूंगा ऑयलर टोशन के लिए, पूरा इसका जो डेरिवेशन होता है। बट ये दो चीजें आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप तो ये याद रखो, सीधा आप तो ये याद रखो, ये चीज। ठीक है, ये ठीक है कि भाई कोई भी एन है ना, कोई भी एन नंबर है, अगर मान लो वो मेरे बच्चों की इस तरह से P1 की पावर अल्फा, P2 की पावर बीटा, P3 की पावर गामा, अल्फा बीटा गामा आर नेचुरल नंबर्स, देन फाइव ऑफ एन कितना होगा? एन इंटू 1 - 1/p इंटू 1 - 1/p2 1 - 1/p। इसका प्रूफ देखने के लिए मैंने ऑयलर टोशन फंक्शन का पूरा एक वीडियो है, वो बना रखा है, आप लोग देखिएगा, इसका प्रूफ वगैरह सब चीजें लिखी हुई है मैंने। तो फाइव ऑफ एन गाइज ये हो गया, राइट? प्लीज इसको नोट करें आप, फिर मैं होमवर्क, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको भी एक, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं फिर आपको एक। फाइव बेटा एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल है। डाल दिया क्या मैंने वीडियो? ओके। सर दिवाली की छुट्टियां करोगी? पहली बात तो बेटा मैं लड़का हूं, समझ रहे हो? और दूसरी बात, ऑयलर बोलते हैं बेटा इसको, यूलर नहीं बोलते। ठीक है, चेक कर लो आप एक बार। ऑयलर बेटा मेरे उसमें है, ये क्या बोलते हैं, जो मैंने वो डाल रखा है ना, वहां पे। ठीक है, राहुल सर ने बनाई है वीडियो, देखो ज्ञान हमें दे रहे हैं बच्चे हैं। एक बार चेक कर लो ना बेटा, एक बार चेक कर लो कि ऑयलर होता है या यूलर होता है, चेक कर लो ना एक बार। हम तो बेटा बहुत बार बना चुके हैं वीडियो, हम तो बहुत बार बना चुके हैं वीडियो। चलिए, दिवाली की छुट्टियां करोगे? हाँ करेंगे ना बेटा, 12 से 17 कोई क्लास नहीं। ठीक है, अब देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको जीवन में। सबसे पहले आप मुझे ये निकाल के बताओ, सबसे पहले आप मुझे ये निकाल के बताओ, इफ phi is, if n is 1000, find n of, find phi of n। बताइए, निकालिए, निकालिए। बोलो बोलो। 400 है? रटा है, वाह, रटा है, रट्टा टट्टा टट्टा रटा है। देखो गाइस, अब n क्या होगा, फाइव ऑफ n क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फाइव ऑफ n क्या होता है? 1000 इंटू, देखो इसके केवल दो ही प्राइम फैक्टर है, 2 और 5, बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4/5, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10, 400, 400 हो गया। ठीक है, 400 हो गया। इनफैक्ट अब आप लोग पता है ये भी सोच सकते हो, ठीक है, अगर आप सोच के देखो, अब कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें, फाइव ऑफ P1 P2, दो प्राइम नंबर का फैक्टर, वो होगा P1 - 1 इंटू P2 - 1। ठीक है, कैसे? भाई इसका प्रूफ तो यही है, 1 - 1/P1, 1 - 1/P2, उससे डिराइव हो जाएगा सीधा का सीधा, सीधा का सीधा डिराइव हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा?
राइट, हो गया। चलो, अब एक और चीज बताओ मुझे। अब एक और चीज बताओ भाई, एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ। इफ, है ना, एक और चीज बताओ। फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ, एक, एक मिनट, फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स को प्राइम विद 40201, राइट, सॉरी, 42021, 42021, इससे को प्राइम चाहिए हमें। एंड इट इज नोन, नहीं, ये कुछ भी नोन नहीं है, कुछ भी नोन नहीं है। 42021, बताइए, को प्राइम विद एंड लेस देन इट, लेस देन इट, इससे छोटे, मतलब आपको बेसिकली इसका ये निकालना है, आपको बेसिकली ये निकालना है। ठीक है, इसका प्रूफ के लिए देखो, मैं आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोगों को क्या करना है, मेरा जो हेल्प वीडियो है वो देखना है। क्वेश्चन में कैसे आएगा अभी बताते हैं, अभी क्वेश्चन में कैसे आता है बताएंगे, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं बेटा, अभी टेंशन मत लो। कैसे आएगा बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। 22176, पूरी बाप रे, क्या बोल दिया है ये तूने। 22176, देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि 42021 है ना, ये 13 into 17 into, नहीं, 11 into 19, क्योंकि देखो 11 से डिविजिबल है ये। 2 + 2 4, 1 5, नहीं है यार, कैसे आ रहा है, एक मिनट रुकना। 209 क्या होता है, 225 - 16, एक, हाँ सही तो है। नहीं, 1 + 0 + 4, 5 हो गए। ये मैंने क्या किया है, अच्छा 200, ये तो 3 से डिविजिबल है यार, 3 से डिविजिबल, 3 से तो डिवाइड करो इसको पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली 203 into 207, राइट, 203 into 207 है ये आ जाएगा 23 into 9। तो ये क्या गया, 3 इसका एक तो प्राइम फैक्टर हो गया, 23 हो गया। 203 प्राइम नंबर ही होता है शायद, 203 प्राइम नंबर ही होता है क्या, जल्दी बता दो, क्या 203 प्राइम नंबर ही होता है? नहीं होता, 23 into 29 होता है, 23 into 29, 3 square into 23 into 29 into 7, 29 7 होता है, 29 7 280 203 होता है। अब इसके देखो 4 फैक्टर्स आ गए ना, तो आप क्या करोगे, 42021, 1 - 1/3, 1 - 1/7, 1 - 1/23, 1 - 1/29, राइट। ये हो जाएगा 42021, क्या आ जाएगा आंसर आपका, 42021 इंटू 2/3 इंटू 6/7 इंटू 22/23 इंटू 28/29। अब मुद्दे की बात क्या है, काटो इस, 14007, काटो इसको, 2001, बिल्कुल सही है।
23 काटो इसको। 23, 23 7 जा 203 होता है, तो 23 7 जा 23 6 जा 23 6 जा कितना होता है? 23 6 आर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं यार इसमें, मेरे को पूरी 29 6 आर। 29 6 जा कितना होता है? 30 174 174 261, तो 69 हो गया। 23 9 से काटेंगे तो इससे काटेंगे 3 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 36 इंटू 22 इंटू 28। कैलकुलेटिव है, प्योरली कैलकुलेटिव है, प्योरली कैलकुलेटिव है। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि प्योरली कैलकुलेटिव है, राइट? जो भी इसका आंसर आएगा। नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया बेटा, बिल्कुल बेसिक से मैंने जेई कहीं नहीं पढ़ा रखा, अब पढ़ाऊंगा मैं। दिसंबर से मैं चालू कर रहा हूँ गाइस यूट्यूब पे, बिल्कुल बेसिक से जेई। जेई बिल्कुल बेसिक से मैं चालू करने वाला हूँ दिसंबर से, ठीक है? हाँ मतलब जो भी आंसर है वो कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, समझ गए ना आप लोग कैसे होगा? अब इसका जो यूटिलिटी है ना, वो ये है गाइस, ये है इसका यूटिलिटी। बहुत खतरनाक थ्योरम, आपको याद है मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को गाइस एक चीज बताई थी। क्या बताई थी भाई? जो लड़ाई है ना रिमाइंडर्स के अंदर, इसकी है ए की पावर एन 1 आ जाए बस, समझ रहे हो? ये आ जाए तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरम है किसी भी नंबर के लिए। देखो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम गाइस याद करो, एक पी प्राइम नंबर के लिए होती थी। तो अब क्या बोल रहा है ये कि भाई अगर जीसीडी, ये मॉड एन आएगा, पी नहीं आएगा, मॉड एन आएगा। जीसीडी ऑफ एन ए इज इक्वल टू 1, मतलब ए और एन अगर को प्राइम है तो ए की पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 13 की पावर 400 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 1000। समझे क्या आप लोग? ये कॉन्ग्रुएंट टू होगा 1 मॉड 1000। क्यों? क्योंकि देखो 5 ऑफ 1000, अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया 400 होता है, सॉरी 400 होता है। 13 की पावर 400 हम लोगों ने लिया, 13 की पावर 400, और 13 और 1000 क्या को प्राइम है? बिल्कुल है, को प्राइम है, इनका एचसीएफ 1 आता है। ये एक बहुत बड़ी थ्योरम है, इसको ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब करो। हाँ मैथ्स 101 पे पढ़ाएंगे। वेरी गुड अर्पित, समझे क्या क्या बोला मैंने? और देखिए अब इसको पी डाल दीजिए, देखना गाइस 5p क्या होता है? p माइनस 1, अभी अभी अपन ने देखा, पुट कर दो ए की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। यही तो पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था हमने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फॉर्मेट लिटिल यही तो होती है, यही तो फॉर्मेट लिटिल होती है। अरे होती है या नहीं होती है चिरकुट लोगों, जल्दी बताओ, पूछ लेना बेटा, ठीक है? प्रूफ के लिए देखें हमारा वीडियो, यूक्लिड थ्योरम वगैरह का सबका वीडियो हमने बना रखा है, आपको देख सकते हैं वीडियो, ठीक है? अब सुनो, है ना, इसको यूज करेंगे। अब फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन अब आप सोच के देखना कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 3 की पावर 3 की पावर सही है, एक मिनट में बता रहा हूं। थ्री टू दावर 187 इज डिवाइडेड बाय, अब आप सोच के देखो ये क्वेश्चन कर सकते थे क्या पहले आप? ये क्वेश्चन पहले कर सकते थे क्या आप? सोच के देखो।
बताओ, बोलो भाई, हो गया? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑयलर बाबा ने क्या बोला है भाई। फॉर्मेट लिटिल से भी कर सकते हो आप इसको तो आप फॉर्मेट लिटिल से कर दोगे। 3 की पावर 46 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 47। इसका मतलब 3 की पावर 184 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, राइट। इसका मतलब 3 की पावर 187 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27, राइट। आंसर आ गया। ये एफएलटी से कर दिया आपने, एफएलटी से कर दिया आपने, राइट। एफएलटी से कर दिए। अब ये निकालो, फाइंड 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 लास्ट टू डिजिट्स ऑफ फाइंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 3 की पावर 82। ये निकालिए, 3 की पावर 82 का निकालिए लास्ट टू डिजिट्स। कमन, अब ये निकालिए, अभी आएगा समझ में, अभी आएगा समझ में। काफी लोगों का आ गया, काफी लोगों का आंसर आ गया भाई। बच्चे क्या बोल रहे हैं सर, मॉड 100 ही तो करना है, मॉड 100 ही तो करना है, बिल्कुल सही बात है भाई। 3 की पावर 40, राइट, ये आ गया। इसका मतलब 3 की पावर 80, राइट। इसका मतलब 3 की पावर 82 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 स्क्वायर 09, 09, राइट। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल, अभी अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे गाइस, थोड़ी देर में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये एब्जॉर्ब करो, विल्सन थ्योरम, इसके क्वेश्चंस अभी कराऊंगा मैं। इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 90। अगर मान लो n प्राइम नंबर है, तो ये क्या है गाइस, प्राइम नंबर है। मतलब इसको इजी समझने का तरीका देखो क्या है, इफ n इज प्राइम देन n-1 फैक्टोरियल +1 इज डिविजिबल बाय n। ये इसका सिंपल तरीका है, समझे? इसका सिंपल तरीका ये है इसको समझने का, ठीक है। इसका प्रूफ भी बहुत खतरनाक है। तो अब जैसे ये देखो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 36 फैक्टोरियल प्लस या फिर 38 फैक्टोरियल, मजा नहीं आएगा इसमें, 36 फैक्टोरियल प्लस 43 इज डिवाइडेड बाय 37। बताइए,
बस यही काम रह गया बेटा तुम्हारा ना, यही चैट बॉक्स मिला तुम्हें ये सब चीजें बातें करने का। ये तो नहीं कि पढ़ लें कुछ, पढ़ने का तो इंटेंट है ही नहीं बच्चों का। यार सभी बच्चे लाइक करो यार वीडियो को, पहले तो यार इतनी बार बोल दिया फिर भी तुम करते नहीं। प्रूफ बता दो बेटा, विल्सन थ्योरम का प्रूफ तो मैंने कहीं भी नहीं कराया, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रूफ है बेटा, इसको जब आरएमओ इनमो पढ़ते हैं तब मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। राइट, बताओ। लिली मिस्टेक हो गई बच्चों की, बच्चों से लिली मिस्टेक हो गई। किसी ने 42 नहीं बोला यार, हद्दी हो गई मतलब ये तो यार। अब देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू विल्लू 37 डिवाइड्स 36 factorial plus 1. It implies 36 factorial plus 1 is congruent to 0. So 43 is congruent to 42 mod 37, and 42 is congruent to 5 mod 37. Right, right. Right, समझे क्या? तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन से बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी तुम्हें, क्वेश्चन से बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। अब ये देख लो, डिजिटल सम, डिजिट सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम्स। राइट, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू द नंबर मॉडुलो 9। इसका मतलब ये है, और मॉडुलो 3 के लिए भी ये वैलिड है। इसका मतलब गाइस ये है कि अगर आपका कोई भी नंबर n है, मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर है, तो n इज कॉन्ग्रुएंट टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मॉड 9। समझे क्या? एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल 1249, मान लो कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया। अब सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गई इसकी? 16। सम ऑफ डिजिट 16 हो गई। अब इसका मतलब गाइस क्या है? इसका देखो 16 मॉड 9 कितना आएगा? 7। तो अब इसका रिमाइंडर देख लो, 1242, 9 डिवाइड दिस, तो इसका मतलब 7 आएगा, इसका भी रिमाइंडर 7 आएगा, इसका भी रिमाइंडर, अगर आप उससे डिवाइड करेंगे। समझे क्या आप लोग? सर ये पाथफाइंडर सीनियर में है, ऑब्वियसली है बेटा, मुझे पता है। राइट, डन, डन हो गया क्या? बताइए, डन हो गया? डन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये करो, ये क्वेश्चन देख रहा था, ये वाला करो। प्रूव दैट n टू द पावर 4 प्लस 4 इज अ कंपोजिट नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। n इक्वल टू 1 के लिए तो है ही है ये। अब करो इसको, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्या। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सोफी जर्मन लगा दे तब, सोफी जर्मन लगा देते हैं। देखो, देखो, अब n की पावर 4 प्लस 4 को सोफी जर्मन के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2।
अब हम ऑन दी कॉन्ट्ररी इसको प्राइम नंबर मानते हैं। अगर इसको प्राइम नंबर मानेंगे आप, तो भाई आपका ये 1 हो गया, ये वैल्यू जो है आपकी ये 1 हो गई, नहीं ये वैल्यू 1 हो गई। अब अगर ये वैल्यू 1 है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या n इक्वल टू आपका 1 आ गया? क्या n इक्वल टू आपका 1 आ गया? n इक्वल टू 1 के लिए आपका ये प्राइम नंबर आ गया, बिल्कुल सही है। बट हमें क्या दे रखा है? n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 दे रखा है। इट इंप्लाइज इट इज कंपोजिट, राइट? क्या हो जाएगा गाइस? ये कंपोजिट, समझे क्या? बिल्कुल कंपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़े, राइट? अब आगे देखते हैं। ये बताइए, अरे यार ये बताओ, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that n cube plus 100 is divisible by n plus 10। ये बताना। वाह, हाय वेदांत। हो गया? देखो भाई, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that n cube plus 100 is divisible by n plus 10। अब गाइस, क्या मैं ये कह सकता हूं? ये सोचो आप, हमेशा राइट हैंड साइड को हम n से हटाने की कोशिश करते हैं। भाई हमें पता है a प्लस बी डिवाइड्स a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट? अब हमें क्या कह रहा है कि भाई n प्लस 10 जो है वो डिवाइड कर रहा है इसको। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इससे भाई तुम कह सकते हो ना, ये n प्लस 10 विल डिवाइड 900। इसका मतलब तुम कह सकते हो n विल डिवाइड 890। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? n 890। लार्जेस्ट वैल्यू 890 हो सकती है, हाँ या ना? हाँ या ना? ये देखो, ज्ञानी बच्चे वेदांत पढ़ रहे हैं, सर देयर इज 100 नॉट 1000। अबे तभी तो 1000 के बाद 100 बनाया ना हमने। ये देखो वेदांत, समझा क्या तू? समझा नहीं समझा भाई? डन? ये देखो, शिवली विश्वास जी 100 है सर, 1000 नहीं है। हद ही हो गई, मतलब इतना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक ज्ञान समझ में आया कि भाई n प्लस 10 n क्यूब प्लस 1000 को डिवाइड करेगा। अब देखो, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं आपको, है ना? ये डिवाइड वाली जो कंडीशन है, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूं। इसका मतलब मेरे बच्चों, n क्यूब प्लस 100 आपका, देखो n प्लस 10 को अगर आप एक डिवाइजर मान ले तो डी क्यू है, राइट? इसका मतलब मेरे बच्चों 900 डी क्यू 2 होना चाहिए। इसका मतलब जो आपका डी है, इट शुड डिवाइड 900। इसका मतलब 900 इज इक्वल टू n प्लस 10 इंटू क्यू 2। अब मेरे बच्चों, अगर आपको n को मैक्सिमाइज करना है तो Q2 को मिनिमाइज करना पड़ेगा। Q2 की मिनिमम वैल्यू 1 होती है,
तो 900 इज इक्वल टू 9 + 10 हो गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू 890 हो गया। लमझे? लमझे या नहीं लमझे? बोलो। अबे ऊपर 100 ही लिखना है गधों, ऊपर 100 ही लिखा है, 1000 थोड़ी लिखा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये थ्योरम होती है, ये डिविजिबल है, तो इसलिए बस तुम्हें ये चेक करना है कि 900 डिविजिबल होना चाहिए। ये थोड़ी, ये फैक्ट चेंज थोड़ी कर रहा हूं कि क्वेश्चन में 1000 होना चाहिए। समझे? हद हो गया। समझे क्या? समझे? मत समझो मेरे क्या। अब ये करो, ये तो इजी है। ये भी इजी है क्या? ये बताओ, चलो एक बार सोचो कैसे होगा, एक बार। पीवाई क्यू ए आई नहीं हो, बिल्कुल। अब गधो कॉन्फिडेंस आ गया ना तुम्हारे अंदर? देखो 2016 -1 मॉड 2017 है, तो ये 1 हो गया। राइट? सिंपल है, बिल्कुल मॉड्यूलर मैथमेटिक्स है। अब ये बताओ, ये बताओगे क्या? क्या रिमाइंडर आएगा? बोलो। बोलो। सर आपसे बात करनी है, कर लो। कौन रोक रहा है तुम्हें मुझसे बात करने के लिए? बताओ। 1 5 फॉर्मेट लिटिल, वाह वाह। 24 तो प्राइम नंबर होता है, तो फॉर्मेट तो लगा ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। मॉड थोड़ा बहुत काम आता है। तो फोन भी कर लो, नंबर तुम जानते ही हो मेरा। राइट? यस। अब देखो, 25 1 मॉड 24 है। राइट? बिल्कुल सही है। तो 5 की पावर 2 1 मॉड 24 है। 5 की पावर 4 1 मॉड 24 होगा, क्योंकि इवन पावर बनानी है। इसका मतलब ये 5 मॉड 24 होगा। 5 आंसर आ गया। राइट? 5 इज द आंसर। डन। आयुष बेटा मेरे पुराने वीडियोस में है नंबर मेरा ना, वहां से देख ले। ये देखो, एडवांस बोल के अति सरल करा रहा हूं। ये करना तो एक बार, ये करना तो फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स n सच दैट n 1 से लेकर 998, सच दैट 60 डिवाइड्स n क्यूब माइनस। ये करना तो एक बार। ट्राई करो।
भाई बात कर लेना, जिसको भी प्लस लेना है बात कर सकते हो मुझसे, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गया सर? क्या आप पटाखे जलाते हैं दिवाली पे? नहीं, हम सिलवा के जलाते। हो गया? एनटीएससी स्टेज 2 कब है? कभी ना कभी तो है। देखो गाइस, दिस इज अ मिथ that I am the official spokesperson of education ministry. Some people think so, but I am not. I do not know when and how KVs are going to conduct IUQM. I do not know when is last year's NTSC stage 2 is going to happen. I don't know. समझ रहे हो आप मेरी बात को? राइट? बताओ यार। शुभम, सिद्धार्थ, तुम लोग देखो यार, चैट पे मत लड़ो यार, ठीक है? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो आपस में मारपीट करके सुलझा लो ये सारा मामला, ठीक है? चलिए, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे बच्चों, इसको एनालाइज करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, है ना? इसको बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करते हैं। अब मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ, ये 60 से डिवाइड होना है, ये तीन टर्म से मिलके बना है, राइट? अब सुनना, अब जो कह रहा हूं ना वो सुनो, जो कह रहा हूं वो सुनो ठीक है? जो कह रहा हूं वो सुनो मेरे बच्चों। ये 100 n है। अब यार मुझे एक चीज बताओ, ऑनेस्टली बताना, ये 10 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब 10 मस्ट डिवाइड n क्यूब। ऑब्वियसली सर, क्योंकि 60 का डिवाइड करेगा तो 10 इसको डिवाइड कर रहा है, 10 इसको डिवाइड कर रहा है, 10 इसको भी डिवाइड करना चाहिए। 10 विल डिवाइड n क्यूब, राइट? तो भाई n आपका 10 क्यू टाइप का नंबर हो गया, ऑब्वियसली, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, 10 क्यू पुट कर दो, 10 क्यू यहां पे पुटक दो, तो 1000 क्यू क्यूब माइनस 3000 क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस 1000 क्यू। अब 1000 कॉमन ले लो बेशर्मों की तरह, क्यू क्यूब माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया भाई? यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? ये बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बताइए, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, आर्क टाइप्स टेलर, सही है आपका आंसर। मैंने क्या बोला? और देख लो, तुम देख लो, मेरी बुक में सोल्यूशन अलग लिखा है, मैं तुम्हें और सिंप्लीफाइड सोल्यूशन बता रहा हूँ। मेरी बुक में अलग सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैं तुम्हें और सिंप्लीफाइड सोल्यूशन बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से समझो, फिर से समझो। 10 विल डिवाइड n क्यूब, इसका मतलब 10 क्यू टाइप का नंबर है n, तभी तो 10 को डिवाइड करेगा भाई। n क्यूब, 10 n क्यूब को डिवाइड करता है, इसका मतलब 10 डिवाइड्स n, तो n 10 क्यू टाइप का नंबर है। तो ये आ गया।
अब सुनो मेरी बात भाई, क्यू या तो 3p टाइप का नंबर होगा, या 3p+1 टाइप का नंबर होगा, या 3p+2 टाइप का नंबर होगा। मेरे बच्चों, आप समझो, ये 60 से डिविजिबल है। कौन? ये 60 से डिविजिबल है नंबर। 10 से तुमने कर ही दिया। अब आप ये चीज समझ पा रहे हो क्या कि ये जो नंबर है ना, 1000 तो बाहर निकल ही गया आपका। सुनना ध्यान से, 1000 तो आपका बाहर से निकल ही गया, तो ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है ही। बस अगर ये 3 से डिविजिबल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। समझे नहीं समझे? इसका मतलब 3 मस्ट डिवाइड QQ+1। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। सही बोल रहा हूं क्या मैं? ओहो सॉरी, प्लस क्यू होगा यहाँ पे, बिल्कुल। है ना, ये यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे भी क्यू होगा, यहाँ पे भी क्यू होगा। राइट। 3 विल डिवाइड QQ+Q। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मानते हो? फ्री फायर टेक्नो गेमिंग, वाह। बेटा, अगर ये इन्फॉर्मेशन का आंसर तेरे को मिल गया तो उससे तेरा IOQM क्लियर हो जाएगा क्या? है सर, ऑल फिटजी इंस्टीट्यूट्स आर यूजिंग योर बुक एज IOQM एंड IOQJS प्रिपरेशन। वाह वाह किंचुक, वाह। थैंक यू। भाई वापस से सुनो। अरे गधों, N10Q है, यहां पे 10 डिवाइड N³ हुआ। एक एक स्टेप समझो। 1000 QQ माइनस, बस फिर वैल्यू पुट की है मैंने इसके अंदर, N के अंदर 10Q पुटक दिया मैंने। अगर मैंने इसके अंदर पुटक दिया तो 1000 QQ माइनस 3000 Q² प्लस 1000 Q हो गया। 1000 Q कॉमन आ गया। अगर आप 1000, हाँ 1000 कॉमन ले लो बस ये। अब मैं ये कह रहा हूं 3 डिवाइड QQ+Q, सिंपल सी तो बात है। अब मेरे बच्चों, QQ इस केस में क्या आ गया? 327PQ। ठीक है। इस केस में क्या आएगा? 3p+1 है ना, 27p+1 टाइप का नंबर आ गया मान लो। या फिर एक काम करो, देखो, जब आप इसको क्यूब कर दोगे ना तो ये 3p1 टाइप का नंबर आ जाएगा। ये 3p1+1 टाइप का नंबर आएगा। ये 3p1+8 टाइप का नंबर आएगा। कहने का मतलब क्या है भाई, मुझे ये पता है अगर Q 1 mod 3 है, सोचना, तो मेरे बच्चों Q क्यूब भी तो 1 mod Q होगा। यही तो लिखा है मैंने यही तो लिखा है कि भाई Q अगर 0 रिमाइंडर छोड़ेगा तो Q क्यूब भी 0 रिमाइंडर छोड़ेगा। Q अगर 1 रिमाइंडर छोड़ेगा तो Q क्यूब भी 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। Q अगर 2 रिमाइंडर छोड़ेगा तो Q क्यूब 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसका मतलब गाइस, Q क्यूब प्लस Q 0 mod 3 कब होगा? जब ये वाला केस होगा। मतलब Q मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब गेम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। N मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 30। खत्म बात। अगर N 30 का मल्टीपल हो गया तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और N आपका क्या हो गया? 30, 60, 90, ये सब हो जाएगा। 1980 तक का सम हो जाएगा ये। 30 कॉमन ले लो, 1+2+3 प्लस डा 66। राइट, पहले 66 नंबर का समय। 30 इंटू 66 इंटू 67/2 33। 67 इंटू 33, बचपन से पता है आप लोगों को क्या होता है? 67 इंटू 3 201, 20 2 to 1, ठीक है। और 201, तो 240 समझ गए ना? अब आप लोग कर लेना यार सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना आप लोग। क्या आंसर आएगा इसका? बता देता हूं मैं आपको आंसर क्या है फाइनल। 66330। 66330। 66330, ये आंसर है भाई। ठीक है, चले। रिटर्न ट्रायल से भी इजीली हो जाएगा। हाँ बट आपको मेथड समझ में आया? प्रज्वल बेटा पढ़ाई कर ले, हो जाएगा शायद। सर योर इनकम, माई इनकम इज वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? समझ में आया? मजा आया? अरे मजा आया नहीं आया? इस तरह की वर्किंग गाइड बहुत काम आती है नंबर थ्योरी में। अब ये बताना, तो फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 5 6 7 8 9 की पावर 41। नहीं, नहीं, सिद्धार्थ अपने को सिंप्लीफाइड सोचना होता है। खाना खा के आता हूँ बेटा, जब तक तू खाना खा के आएगा ना तब तक तो हो ही जाएगा काम हमारा। समझ रहा है? तब तक तो हम सॉल्व भी कर देंगे।
89। बताओ क्या आंसर आएगा। हो गया। लास्ट टू डिजिट्स पूछिए यार, लास्ट टू डिजिट्स पूछिए। कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा ऑइलर लगाएंगे। सीधा ऑइलर लगाएंगे। देखो 5 6 7 8 9 की पावर 40 इज 1 mod 100, राइट। क्योंकि 5 of 40 ऑइलर थ्योरम से 5 of 100 40 है। तो इससे हम लोग क्लियरली कह सकते हैं 5 6 7 8 9 की पावर 41 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 5 6 7 8 9 mod 100। इसकी लास्ट दो डिजिट क्या है, 89। आंसर ये आ गया, राइट। लगा दी मस्त। समझे क्या। साइक्लिसिटी का इतना, हाँ। आगे बढ़े। अब ये निकालना, फॉर्मेट की खुशबू आ रही होगी आपको इसके अंदर। फॉर्मेट की खुशबू आ रही होगी, करो। सर व्हाट इज योर हाइट। ये लो भाई, सिंगेज अच्छी है क्या, किस चीज में, किस चीज के लिए अच्छी है बता दो आप यार। बताओ गाइस। जे के लिए बढ़िया है। अभी तक आंसर नहीं निकाला आप लोगों ने। सोच के देखो कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को। फाइंड द रिमाइंडर। पता नहीं, चलता ही नहीं यार। सोचो क्या जानते हो आप, क्या नहीं जानते हो। क्या जानते हो आप, क्या नहीं जानते हो। ये लो 5 फीट 8 इंच। गदो, 5 फुट 8 इंच होता है क्या, 178 सेंटीमीटर है। करेंगे ना भाई, क्विज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे आओ क्विज करें, आओ क्विज करें। राइट। ये सही है, वेट पूछ लो है ना, हाइट पता ही है, फिर बीएमआई निकाल दो मेरा। बेशर्मो, शर्म आ रही है तुम्हें। चलो तुम मेरा वेट निकालो। माई बीएमआई इज 21.8। माई बीएमआई इज 21.8। 33। अब देखो गाइस, यार आप ये जानते हो 36 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 37, राइट गाइस। तो 36 into 35 into 34 33 is congruent to -1 mod 37, राइट गाइस। राइट गाइस, समझे। बताओ, बोल दो ना जरा।
ये समझे नहीं समझे आप लोग? समझे नहीं समझे? ठीक है। अब मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, 33 फैक्टोरियल मान लो आर है, ठीक है। अब इसमें 34 मल्टीप्लाई करना या 36 मल्टीप्लाई करना। 36 गाइस क्या होता है? -1 मॉड 37। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 36 इंटू 33 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -r मॉड 37। सिमिलरली 36 इंटू 35 इंटू 33 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू मल्टीप्लाइंग 2। ये स्टेप समझे क्या? ये बहुत ही मतलब तोड़फोड़ स्टेप है, ये तोड़फोड़ स्टेप है। मैंने क्या बोला भाई? 35 कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉड 37 है। तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, -r में -2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2r आएगा। सिमिलरली अगर यहां पे आप 34 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे बच्चों ये कितना आ जाएगा? -6r मॉड 37। अब ये 1 है, -1 है, तो इसका मतलब 6r इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 37। राइट। बस अब क्या है? इसको 38, 70, 112, 140, 149, 149 प्लस 37, 186, 186 मॉड 37, 6r 33, 31। तो आर कितना आ गया गाइस? 31 मॉड 37। समझे क्या आप? समझे क्या आप लोग? 31 आंसर आ गया भाई मेरा तो। समझे क्या? हाउ लॉन्ग इज योर एल्बो? अबे पागल हो गए हो क्या तुम? हैं? पागल हो गए हो क्या? एडवांस कॉन्सेप्ट का मतलब ये थोड़ी था जो तुम पूछ रहे हो गधों। सॉरी, ये तो किसी लड़की ने पूछा है। मजा आ गया ना? बताओ कैसा लगा भाई क्वेश्चन? कैसा लगा? फैक्टोरियल के लिए ढंग से समझने के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, हेल्प वीडियो। ठीक है, चलिए। आई डिडेंट अंडरस्टैंड द लास्ट स्टेप। इवन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द लास्ट स्टेप। भाइयों यही तो आप सोचिए तो बिल्कुल देखो मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज की। भाई ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है तो सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी होता है। राइट। 36 कॉन्ग्रुएंट टू -1 है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। 36 इंटू 33 फैक्टोरियल -r। इन दोनों को देखो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके किया है। फिर राइट हैंड लेफ्ट 34 और -3 मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो आएगा। और ये -1 है, ये देखो ये -1 होता है, इसकी वैल्यू -1 कर दी। समझे क्या? बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। 6r इक्वल टू 1 कैसे आया? 6r 1 कैसे आया भाई? क्योंकि ये 1 है। ये देखो 36 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अगर a b के कॉन्ग्रुएंट होता है और ये c के कॉन्ग्रुएंट होता है तो a कॉन्ग्रुएंट टू c होता है। पता था या नहीं पता था? बताइए। राइट। डू यू नो मी? पिंटू कुमार। यस आई डू नो यू, आई डू नो यू। अब ये गाइस ये तो क्लियरली आ सकता है। अब ये बताना तो सेम लॉजिक से बता दो। ये गलत मत करना। बहुत सारा पिटाई करूंगा, बहुत सारा पिटाई करूंगा, और कोई भी ये बेशर्मी नहीं करेगा। पहले ही बता रहा हूं, कोई भी ये बेशर्मी नहीं करेगा। दिस इज फॉरबिडन, दिस इज फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब ये नहीं कर सकते। ये विल्सन फॉर्मेट थ्योरम से भी होगा। फिर वहां पे विल्सन थ्योरम से ही तो किया था हमने भी। गजब कर रहा है यार। 31 आएगा बेटा आंसर। हरिकरण 31 आंसर आएगा। इस जगह आ गई ख्वाहिशें अब तेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से भी, तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है, कह दिया है मैंने ये मेरे रब से।
देखो, guys, 12 factorial is congruent to -1 mod 13, right? 10 factorial is congruent to r. This means 12 factorial is congruent to 2r. It implies 2r is congruent to -1 mod 13. It implies, just add 13 to it, 2r is congruent to 12 mod 13. This means r is congruent to 6. Right, guys? I hope you got it. I hope you got it. I hope you got it, guys. ये सब अबे वाइब्रेंट न्यूक्लियस तो इसी पे आ गया अन अकेडमी पे। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के लिए तो कोटा क्यों ही आना चाहते हो हैं? इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के लिए कोटा आने का कोई सेंस है क्या? सही है बेटा। अब अगला प्रश्न, अरे ये तो बोनस है, ये करिए। पूरी वाह डिजिट कैरेक्टरम, डिजिट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम। कितने क्वेश्चन आए भाई प्रियारंभ 2019 में? बहुत ही सारे क्वेश्चन आए। सिद्धार्थ भट्टाचार्य, एक बार ये इसका जो डिजिट कैरेक्टरिस्टिक है पाथ फाइंडर सीनियर का वो पढ़ ले। अब सुनो भाइयों, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस, राइट? अब 5 की पावर 2013 को सबसे पहले आप ये बताओ, आप ये लिख सकते हो? सबसे पहले तो यहां तक आओ, ये समझ में आया नहीं आया? पहले कहानी यहीं से चालू होगी, राइट? कैसे भाई? ऑयलर से ये लिख दिया मैंने, ऑयलर से मैंने ये लिख दिया, ऑयलर थ्योरम से, और उसके बाद 5 की पावर 2008 9 6 क्या यार, 2008 9 10, 2010 is congruent to 1, तो 5 की पावर 2013 is congruent to 5 क्यूब mod 9, तो 125 कितना होता है? 8। ये हो गया। अब मेरे बच्चों, इसका मतलब ये जो नंबर आएगा ना वो आएगा तो ये। अब बस अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये देख लूं कि यार ये एक डिजिट का नंबर है तो मजा आ जाएगा। अब सुनो, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 5 की पावर 2013 इज लेस देन 999 2013 टाइम्स? हाँ या ना? मेरी रीजनिंग सुनना, मजा आ जाएगा तुम्हें, मेरी गारंटी है तुम्हें मेरी रीजनिंग सुन के मजा आ जाएगा, राइट? ये मानते हो? ऑब्वियसली, है ना? ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही होगा, इससे तो छोटा ही होगा, है ना? अब इसकी सम ऑफ डिजिट्स देखो, 2013 इंटू 9, ये सम ऑफ डिजिट्स होगी इसकी। मेरी गारंटी है कि तुम्हें मजा आएगा। तो गाइस, क्या मैं कह सकता हूं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 की पावर 2013 इज लेस देन 18117?
हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ना बोलो बोलो, हाँ ना बोलो बोलो, हाँ ना बोलो बोलो, हाँ ना बोलो बोलो, अरे हाँ ना बोलो बोलो, हाँ ना बोलो बोलो। अब मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों, ये देखो ये नंबर आ गया। अब आप सोच के देखो, मैं इन सब की मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालता जाऊंगा। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब इसका गाइस, अब मुझे ईमानदारी से बताना, अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 की पावर 2013 को 17999 लूं, तब जाके ये मैक्सिमाइज होगा, तब जाके ये मैक्सिमाइज होगा। ये कौन मैक्सिमाइज होगा? ये सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 की पावर 2013। मतलब इसकी, ये जो नंबर आएगा ना, ये जो भी नंबर आएगा, उसकी मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट ये हो सकती है इस नंबर के लिए। और मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट कितनी हो रही है? 28। अब इसका एक और बार सम करोगे तो ये एक डिजिट का नंबर ही बनेगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया, इट इज अ वन डिजिट नंबर। अब ये वन डिजिट नंबर है मेरे बच्चों, तो 8 ही आएगा इसका आंसर। 8 आ गया, बट समझ में तो आना चाहिए क्यों आया, ये रीजन समझे? मुझे करना ही नहीं है ये सब। वाह, ये भी सही है। आई लाइक दिस, आई लाइक दिस बनजीत। राइट, एक एक डिजिट का नंबर हो गया प्रूव, तो फिर उसका आंसर 8 ही आएगा। एक डिजिट का नंबर जो 9 से डिवाइड होकर 8 रिमाइंडर छोड़ता हो, तो मेरे बच्चों वो 8 ही है। समझे? समझे? हम क्या बोले हैं? हम ये बोले हैं कि भाई इस नंबर का सबसे बड़ा वैल्यू ये है। हम सबसे बड़ा वैल्यू ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें सम ऑफ डिजिट्स को मैक्सिमाइज करना है। हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकालूंगा, तो क्या हम कह सकता हूं कि 2013 टाइम्स अगर 9 को लेंगे तो ये नंबर इससे छोटा होगा। तो सबसे मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट ये हो सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग गाइस, इससे छोटा आपको ऐसा नंबर चूज करना है कि ये जो दूसरी बार आप सम ऑफ डिजिट्स कर रहे हो ना, वो ये आएगा। आपको एक वर्किंग करवा देता हूं मैं तब, ताकि आपको समझ आ जाए। मान लो ये नंबर है मेरे बच्चों 17894। इसका सम ऑफ डिजिट करना है और इसका सम ऑफ डिजिट करना है। इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका सम ऑफ डिजिट कर लो। 1 + 7 8, 8 + 8 16, 16 + 9 25, 25 + 4 29। अब इसका आंसर फाइनली 11 आ गया। फिर इसमें अगर एक और बार एस लग गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 2। समझे क्या मेरी बात? तो ये बात है, 3 बार लगा दिया सम, इसका मतलब ये हो गया। समझ गए क्या? अरे मेरे बच्चों, समझ गए क्या? गुड। व्हाट्स योर हाइट सर जी? हद्दी हो गई मतलब यार। नॉर्मल भाषा में ही बोला बेटा मैंने। ठीक है, ये तो मैंने अब करवा ही दिया था आपको। अब ये सुनो, अब ये क्वेश्चन करो गाइस, प्री आरएमओ 2019 का। प्री आरएमओ 2019 में आया था ये। अब सुनना, 2 मार्कर है। लेट एस एन डिनोट सम ऑफ डिजिट ऑफ एन। ठीक है, इफ एस एन इज इक्वल टू 20, S33N इज इक्वल टू 120, फाइंड S3N। बताइए क्या होगा? मैक्स वैल्यू। भाई मैक्स वैल्यू निकाली नहीं है, सोची है मैंने। निकाली नहीं है, आप ये चीज समझो, मैंने निकाली नहीं है, सोची है कि भाई मैं मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स क्या ले सकता हूं पिछले वाले क्वेश्चन में। कह दिया है मैंने ये मेरे रब से, तेरे इश्क में है। वाह,
और बोर से जो नहीं, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी चल रही है भाई चैट बॉक्स में। बेटा अगर एडवांस कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा तो फिर वो एडवांस कॉन्सेप्ट कैसे हुए? हद ही हो गई मतलब, ये तो है। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ओ ला 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 ला। अब देखिए इसमें गाइस वर्किंग कैसे होगी। आप सबसे पहले आप लोग ये चीज सोच के देखिए, मुझे ये बताइए भाई, अगर ए है, इसका सम ऑफ डिजिट ऐसे है, बी है, इसका सम ऑफ डिजिट एस बी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एस ऑफ ए प्लस एस ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए प्लस बी? बताओ। क्या हम ये बोल सकता हूं? बताइए, क्या हम ये बोल सकता हूं? ठीक है, ये क्यों बोल पा रहे हैं हम? आप देखो इसमें भी विजुलाइज करने वाला गेम, इसमें भी विजुलाइज करने वाला गेम। जैसे मान लो ए 1 2 3 4 है, तो एस ऑफ ए 10 आ गया, और एस और बी 2 5 7 9 है मान लो, या 7 4 है, तो इसका एस ऑफ बी कितना आ गया? 7 7 14 18। तो एस ऑफ ए प्लस एस ऑफ बी 28 आ गया। अब एस ऑफ ए प्लस बी के अंदर क्या आएगा? देखो एक्चुअली क्या है ना, ये ऐड होकर देखो 3 + 7 कितना अच्छा नंबर होता है, बट ये 0 हो जाता है, समझे? तो आपका कितना आ गया? एस ऑफ 8 0 1 8 2, समझे क्या? तो ये कितना हो गया? फिर गड़बड़ कर दी मैंने, 3 कितना हो गए? 90। तो ये नंबर कम हो जाता है। इससे मैं ये कह सकता हूं एस ऑफ एन प्लस एस ऑफ एन प्लस एस ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस ऑफ 3n। तो क्या मैं कह सकता हूं एस ऑफ 3n इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स एस एन? इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 60। राइट राइट राइट। क्या आप अरिजीत सिंह जैसा गाते हो? वाह। अब गाइस देखो एस ऑफ एन 3n इज इक्वल टू एस ऑफ 30n। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी सम ऑफ डिजिट चेंज थोड़ी हो जाएंगी। अब देखना सम एस ऑफ 30n प्लस एस ऑफ 3n ग्रेटर देन इक्वल टू एस ऑफ 33n। राइट, तो ये हो गया भाई 2 टाइम्स एस ऑफ 3n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120। तो एस ऑफ 3n ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब एस ऑफ 3n ग्रेटर देन इक्वल टू 60 भी है, लेस देन इक्वल टू 60 भी है, इसका मतलब एस ऑफ 3n इक्वल टू 60 आ गया। समझेगा 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 समझेगा। ओपी क्वेश्चन है ये, गधो, ओपी क्वेश्चन है ये। वीडियो लाइक कौन करेगा?